हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में बात करने के लिए। देखिए, हीरा गोल्ड कंपनी के लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है। ये जो खबर है बहुत ही ज़बरदस्त है। हीरा गोल्ड कंपनी के लिए, ना कि हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। आपने देखा होगा कि हीरा गोल्ड जो है कंपनी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है कि उसके लिए कुछ अच्छी खबर आए, और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन साजिश की थी लगभग 2 साल पहले, और उसका फ़ायदा उन्हें आज होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हीरा गोल्ड के बारे में बताता चलूं कि लगभग इसकी जो है अगले महीने की 7 तारीख को, अगस्त के महीने की, इसकी एक सुप्रीम कोर्ट की डेट है। लेकिन डेट के ऊपर थोड़ी बहुत जो है बातें होंगी, इससे ज़्यादा कुछ जो है पहली डेट में कोर्ट से निकल के आने वाला नहीं है, क्योंकि कम से कम 3 या 4-5 तारीखें पड़ेंगी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है एक नतीजे पे पहुंचती है, और उसके हेयरिंग के बाद में वो अपना फ़ैसला सुनाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के लिए अच्छी खबर है लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो उसका सीधा साधा उदाहरण ये है, उसके लिए मिसाल ये है कि कंपनी ने जो लगभग 2 साल पहले जाल बुना था, साजिशें की थी, आज जो है वो उसका अमली रूप हम देखते हुए हमको नज़र आ रहा है। इन्होंने क्या किया, लगभग 2 साल पहले लोगों का पैसा देना बंद कर दिया, और एक साजिश के तहत इन्होंने यह तय किया कि एक जो बंदा है कंपनी का वो चला जाए जेल में, और बाकी जो लोग हैं वो बाहर ही रहेंगे। एक बंदे ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, जबकि ऐसा कंपनी में बिल्कुल नहीं होता है कि कंपनी जो है सिर्फ एक बंदे पे टिकी होती है, बाकी लोग बाहर रह के उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से पिछले 2 साल में सिर्फ ये कहा कि आप जो है सब्र रखिए, होल्ड कीजिए, सब्र रखिए, और हमारी जो आपा है वो जेल से बाहर आएंगी तो लोगों का पैसा देंगी। आज देखिए, मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक जो सोशल मीडिया का चैनल है, ये है रिएक्शन टीवी। लगभग ये बंदे जो है, इनके 1 साल, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से लोगों को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सुबह सुबह ये उठते हैं और कोई ना कोई एक बंदे का ये ऑडियो डाल देते हैं, और ऑडियो में क्या रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन वही बातें रहती है कि अल्लाह रसूल की बातें होंगी, कुरान हदीस की बातें होंगी। उसके बाद में ना पैसा लेने देने का कोई जिक्र नहीं होता, उसमें आपा के कसीदे पढ़े जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक कोई बंदा है हैदराबाद का शहबाज खान, उसको खूब गालियाँ दी जाती है। एक है एमआईएम का सदर असदुद्दीन ओवैसी, उसको खूब गालियाँ दी जाती है, और उससे खुद का और इन्वेस्टर्स का पेट भरा जाता है। आप देखेंगे कि रिएक्शन टीवी पे क्या बताया जाता है, ये कोई टीवी नहीं है, ये यूट्यूब का एक मामूली सा चैनल है जो कि कुछ आदमियों द्वारा बनाया गया है। रिएक्शन के ऊपर ये बताया जाता है कि सुबह सुबह आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो बंदे का ऑडियो सुनाया जाता है कि आप लोग सब्र कीजिए, ये एमएम वालों ने फंसा दिया है आपा को, आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। और इन्होंने बहुत ही माइंडेड गेम खेला हुआ है। 2 साल में इन्होंने आपसे क्या लिया, 2 साल में हीरा ग्रुप कंपनी ने इन्वेस्टर से सिर्फ और सिर्फ टाइम लिया, उनसे सब्र करने को कहा। क्यों सब्र करने को कहा, क्योंकि अगर आपका जो घाव है, ज़ख़म है, तो ज़ख़म सिर्फ बढ़ता है वक्त से। जैसे जैसे आपका वक्त गुज़रता जाता है, आपको जो है वो ज़ख़म आपका बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि आपने बड़ी मुसीबतों से लॉकडाउन का जो है वो समय भी काट लिया। ऐसा जो भारी वक्त था वो भी आपने पार कर लिया लॉकडाउन में। मीन्स कि आपको अब जो है आपको हीरा गोल्ड के पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब आपने लगभग 2 साल में उस पैसे के बगैर जीना सीख लिया। यही जो है हीरा गोल्ड कंपनी का मकसद था कि आपको से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम लें, ताकि आप जो है अपने लॉस हुए पैसे के बगैर जीना सीख जाए। और वो उन्होंने बखूबी किया। आपका जो खून कभी खौले नहीं, आप जो है ना कभी एफआईआर लिखाने जाए, ना आप कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। ये उनका मेन मकसद था, जिसमें हीरा गोल्ड जो कंपनी है, हीरा ग्रुप जो कंपनी है, वो कामयाब हो गई। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की थी, उनका बहुत ही मायूस कुन जवाब था। उनका क्या जवाब था, मैं उनसे मिला इस लॉकडाउन के पीरियड में, मैंने कहा कि आप जो है एफआईआर नहीं किए तो आपका कैसा चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है हम जो है
वो एफआईआर नहीं करेंगे। एफआईआर अभी तक नहीं की है, आगे भी हम एफआईआर नहीं करेंगे। हम जो है आपा के साथ हैं। अगर आपा पैसा दे देगी तो हम ले लेंगे, हम जो है कोर्ट और पुलिस के मामले में हम नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कहा, मेरा ये सवाल था उनसे कि अगर आपा जो कंप्लेंट किए हुए लोग हैं उनको अगर कोर्ट से मिलना पैसा शुरू हो जाएगा 2 या 3 साल के बाद में, तो तब क्या आप क्लेम करेंगे? तो ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स ने मुझको कहा जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की है। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, अगर आपा बाहर आती है और उसके बाद में भी हमें पैसा नहीं मिलता है और कोर्ट से जो है लोगों का पैसा मिलना शुरू होता है, तो हम जो है वो अपना जो है कोर्ट में ज़रूर क्लेम करेंगे, भले से उस वक्त हमको आपा को बुरा बुला बोल के जाना पड़े कोर्ट में, क्योंकि हमको जो है वो हमारे पैसे से मतलब है। तो उस पर मेरा ये सवाल था कि अभी आपने अगर कोर्ट में क्लेम नहीं किया है, तो जब आपको क्लेम दूसरे लोगों को मिलेगा और आप भी अगर क्लेम करने जाएंगे, तब तो जो क्लेम का अमाउंट कम हो जाएगा, तब आपको पूरा आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो है आप क्लेम क्यों नहीं करते? तो उनका सीधा साधा जवाब था कि हम जो है आपा पे भरोसा करते हैं, हमें उम्मीद है कि आपा बाहर आने के बाद में आपा हमें पैसा देगी, इसके लिए हम ना पुलिस के पास जा रहे हैं ना कोर्ट में इंटरवेन कर रहे हैं। अगर बाद में पैसा मिलता है तो हम जो है वो ज़रूर लेने जाएंगे, वो हमारा हक है, हम कोर्ट में ही जाएंगे। तो इस पर मेरा सवाल था कि क्या आप अगर बाद में जाएंगे तो आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, तब क्या? तो उन्होंने कहा कि वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो है वो बाद में ही जाएंगे, अभी बिल्कुल हम क्लेम नहीं करेंगे। तो उस पर मैंने उन इन्वेस्टर से कहा कि अगर आप अभी क्लेम करते हैं तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अकाउंट्स है जो सीज़ किए गए हैं, उसके अलावा जब ज़्यादा क्लेम आएगा तो उससे क्या होगा कि जो कोर्ट है वो कोर्ट ये मामला सीबीआई को देगी और अच्छी एजेंसी को देगी, ताकि इनके जो इंटरनेशनल जो एसेट्स है, अकाउंट्स है, वो सीज़ करके वो इंडिया लाया जाए और तमाम जो इन्वेस्टर्स में वो दिया जाए। लेकिन अगर आप लोग अभी क्लेम नहीं करते हैं तो जितने भी अकाउंट अभी सीज़ हुए, प्रॉपर्टी सीज़ हुई है, सिर्फ जो है उसी के ऊपर रीइंबर्स करके उसी को बेच के जितने भी क्लेमेंट है, क्लेमेंट मीन्स कि जिन्होंने एफआईआर की है, जिन्होंने कोर्ट की शरण ली है, सिर्फ उनको ही क्लेम मिलेगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स का साफ कहना है कि हम अभी कुछ नहीं जानते, हम जो है किसी भी लफड़े में, किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ जब पैसा मिलना शुरू होगा तब हम दावा करेंगे, क्लेम करेंगे और हम भी पैसे लेने पहुंच जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ मैंने देखा हूँ कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन के जो एक बंदा है यूनुस सैयद, उनका जो कैलकुलेशन है, एज्यूम है कि लगभग अभी 2 से 2,500 लोगों ने इसमें एफआईआर की है, क्लेम किया हुआ है और केस डाला हुआ है हीरा गोल्ड के ख़िलाफ़ कि जो हमको हमारा पैसा दे दिया जाए। लेकिन जब ये क्लेम देंगे, आज से लगभग 2 से 3 साल के बाद में जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और पूरा होने के बाद में जब कोर्ट के माध्यम से लोगों को पैसा मिलेगा, तो इसमें लगभग 1,72,000 इन्वेस्टर्स है, तो ये खामोश नहीं बैठेंगे। यूनुस सैयद जो है उनका तकरीबन अंदाज़ा है कि 2,000 लोग जो है वो अभी क्लेमेंट है और अभी जो है लगभग और इससे डबल हो सकता है, तो लगभग 2 से 2,500 और लोग आएंगे और तकरीबन उतने ही लोग अगर क्लेमेंट होते हैं तो तकरीबन 4 से 5,000 जो होते हैं लगभग क्लेमेंट हो जाते हैं और उसका एवरेज जो निकाला जाता है उतना पैसा लगभग अभी हीरा गोल्ड कंपनी के पास में है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ यूनुस सैयद को कि वो जो है उनका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ही गलत है। 1,72,000 में से इतने कम लोग नहीं आएंगे, बल्कि ज़्यादा लोग आएंगे। ज़्यादा लोग मीन्स कि तकरीबन 20 से 25,000 लोग जो है वो क्लेम करेंगे आज से 2 से 3 साल के बाद कोर्ट में, जब उनको ना कहीं से पैसा मिलेगा, ना आपा उनका जो है गड़ा हुआ जो है सोना खजाना जो भी गड़ा हुआ है ना वो देंगी, ना आपा बाहर आने के बाद उनको चेहरा दिखाएंगी, ना मुंह दिखाएंगी। तो ये जो है बाद में कोर्ट के पास ही जाएंगे, जब जो क्लेमेंट जो है, जो कंप्लेनर है, उनको जब पैसा मिलेगा। तो मेरे जो हिसाब से तकरीबन 20 से 25,000 जो लोग हैं वो इसमें दावा करेंगे, क्लेम करेंगे और जितने भी लोगों ने पैसा इसमें जमा किया है, तो तकरीबन समझो कि जितने भी लोग हैं, अगर लोग ने समझो कि 100 रुपये जमा किया है तो उनको लगभग इसमें मिलेगा 50 से 60%, 50 to 60% पैसा ही उनको इसमें रिटर्न मिलेगा, 100% पैसा नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है
कि क्लेमेंट जो है बाद में बढ़ जाएंगे और उनका जो रेशियो है क्लेमेंट का बढ़ जाएगा, कंप्लेनर का बढ़ जाएगा और बाद में उनको क्या मिलेगा, उनको उनकी जमा की हुई रकम में से कम अमाउंट मिलेगा। तो ये बात समझने की है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कंपनी जो है वो खुश इसके लिए है, कंपनी के लिए खुशखबरी इसके लिए है कि कंपनी ने जो प्लान किया था, जो साजिश की थी कि जो है लोगों को सब्र के साथ में एक अफीम खिलाया जाए, सब्र की जो चाशनी रोड पिलाई जाए और जो है इन्वेस्टर जो है आराम से अपने घर में बैठे रहें, वो बाहर नहीं निकले, ना पुलिस स्टेशन जाए, ना कोर्ट पहुंच पाए और वो अपने घर में सब्र का मुजाहरा करते रहे इस उम्मीद से कि आपा बाहर आएंगी और वापस अपना बिज़नेस शुरू करेंगी। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि रोज़ जो सुबह आपको रिएक्शन जो टीवी है, रिएक्शन जो एक यूट्यूब चैनल है, इससे जो आपको अफ़ीम की जो गुट्टी चटाई जाती है और अल्लाह रसूल की बात करके सब्र करने का मुजाहरा किया जाता है, इससे आप होशियार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप एक्टिव रहिए। आप देखिए कि आपका पैसा कैसे और कहाँ से मिल सकता है। ज़्यादातर ऑप्शन ये है कि आज की तारीख में अगर आप कोर्ट में इंटरवेन करेंगे, आपको नया एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इलाके में आप देखेंगे कि कोर्ट जो है उसके अंदर कोई ना कोई केस चल रहा होगा, ना आपको मुंबई जाने की ज़रूरत है, महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत है। आप अपने इलाके में देखिए, आप अपने शहरों में देखिए कि जो भी केस चल रहा है वो केस जो है उसके अंदर आप अपना इंटरवेन कीजिए। इंटरवेन करने में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये आपको खर्च होंगे। किसी भी एक छोटे वकील को पकड़ लीजिए, वो आपके जो पेपर वगैरह सबमिट करके आपके जो सर्टिफिकेट्स है उसका ज़ेरोक्स लगा के वो कोर्ट जो है उस केस में मदाखलत करेंगे। इंटरवेन का मतलब होता है कि केस में मदाखलत करना, कि 2 पार्टियों के बीच में जो है वो केस चल रहा है, तीसरी पार्टी हम थर्ड पार्टी होते हैं और थर्ड पार्टी में जाके कोर्ट में सिर्फ ये बताना होता है कि हम भी जो है वो एक इन्वेस्टर है और जब भी इस केस का फैसला हो उसके अंदर हमारी भी बात सुनी जाए और हमको भी हीरा गोल्ड कंपनी का पैसा मिले, क्योंकि हम भी एक इन्वेस्टर है। ऐसा सिर्फ कोर्ट में जाके बताना पड़ता है। इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आते, ना हमको हर हेयरिंग पे खड़ा होना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कोर्ट केस में जाके इंटरवेन करें। सिर्फ जो है जज को जाके ये बताना है कि हम भी हीरा गोल्ड केस में एक इन्वेस्टर हैं, किसी के खिलाफ़ कुछ काम नहीं करना है। कि आप ये सोच रहे होंगे कि नया कुछ एफआईआर लॉन्च करना है। एफआईआर नया लॉन्च करके कोई मतलब नहीं है। आपका मकसद है कि हमारा जो पैसा है वो जल्द से जल्द कैसे मिले। तो आपका पैसा जब मिलेगा जब आप जो है कोर्ट में जाके बताओगे कि हम भी जो है इन्वेस्टर है और ये हमारा सर्टिफिकेट है। सिर्फ कोर्ट में इतना बताना है, ना उसके खिलाफ़ में कोई वकील खड़ा करना है, ना ही कोई हमको खुद खड़ा होना है। सिर्फ क्या करता है, इंटरवेन करना है, मदाखलत करना है 2 केस के बीच में। दोस्तों, यही मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।